में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति तानाशाह रवैया नजर आ रहा है। ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी जी के राज में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा हो गई है। वहां पर किलेबंदी की गई है, सीमेंटेड कीले गाड़ी गई हैं। ऐसा व्यवहार किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं, इस देश के देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया उनके प्रति है, पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई। 80 साल, 70 साल, 75 साल के किसान पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। गुरमुख सिंह जी जो एक्स आर्मी मैन है, 80 साल के किसान, उनको उठा के जेल में डाल दिया। इतनी जुर्म, इतनी जाति, इतना अत्याचार करने के बावजूद इस सरकार में रहम नाम की, दया नाम की एक इंच मात्र भी कोई चीज नहीं बची। कल भी सदन के अंदर हम लोगों ने हल्ला किया, आवाज उठाई किसानों की, और आज आम आदमी पार्टी ने अकेले देश के सर्वोच्च सदन में, राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को उठाया और हमने कहा कि पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इस बिल को वापस लीजिए, क्योंकि किसानों की यही मांग है। वो इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए पिछले 75 दिनों से बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा। 97 साल के किसान बैठे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, ईलम सिंह, जिनके दो बेटे फौज में हैं। वो कह रहे हैं मुझे उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं अंग्रेजों से ज्यादा जाति हो रही सरकार में। और आज सदन के अंदर जब मैं किसानों की आवाज को उठा रहा था, एक ही मांग कर रहा था कि चलो इतना जुर्म कर लिया, 165 किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी, कम से कम उनके मुद्दे पर चर्चा तो कर लीजिए। इन तीनों काले कानूनों को अब तो वापस ले लीजिए। सरकार का तानाशाही रवैया, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कहते साहब राष्ट्रपति के अभिभाषण में आप किसान के मुद्दे पर भी बोल लेना। अजीब बात है, इतने बड़े आंदोलन पर अलग से चर्चा नहीं हो सकती, इन बिलों के वापसी की बातचीत अलग से नहीं हो सकती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो 50 मुद्दे रहते हैं, कह रहे हैं उन 50 मुद्दे पर बोलिए और उसमें किसान पर भी बोल लीजिए। ऐसा आखिर क्यों? और अकेले आम आदमी पार्टी ने इस विषय को उठाया। हमने कहा पहले संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में तीनों काले कानूनों के वापसी पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में किसानों को देशद्रोही कहे जाने और गद्दार कहे जाने और आतंकवादी कहे जाने पर चर्चा होनी चाहिए, पहले संसद में 165 किसानों की शहादत पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और जब आज चेयरमैन साहब बार बार आम आदमी पार्टी के सांसदों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी से भी कहा कि आर वी हेल्पलेस। तो मुझे अफसोस हुआ
कि कांग्रेस पार्टी के नेता एलओपी सदन के अंदर आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि हमने जो कहा था, जो तय किया था, हम उसके साथ खड़े हैं। आगरा में